नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा। समय है शाम के न्यूज बुलेटिन का। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। मारकंडा नदी में डूबे हरियाणा के 2 युवक, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव। एनपीएस कर्मचारी महासंघ का बड़ा ऐलान, मानसून सत्र में फिर घेरेंगे विधानसभा। उदयपुर में गूंजा हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती लीक मामला, कांग्रेस ने चिंतन शिविर में घेरी जयराम सरकार। हिमाचल में 108 के बेड़े में शामिल होंगी नई गाड़ियां, 50 नई एम्बुलेंस खरीदेगा विभाग। देश के सबसे लंबे लेह दिल्ली रूट पर दौड़ी एचआरटीसी बस, केलांग डिपो ने शुरू की सेवाएं। पर्यटन नगरी कसौली के मनौन गांव में भयंकर आग, 2 फायर कर्मियों सहित 3 झुलसे। उम्र देखकर नहीं आता हार्ट अटैक, ट्रायल में 13 वर्षीय मासूम की हृदय गति रुकने से मौत। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। इन दिनों मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। कई बार गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक खड्डों नदियों में नहाने उतर जाते हैं, लेकिन गहराई का अंदाजा न होने के चलते कुछ लोग डूब जाते हैं। ऐसा ही एक मामला नाहन शहर के पास पेश आया है। नाहन शहर से मात्र चंद किलोमीटर दूर पौड़ी वाला मंदिर के समीप मारकंडा नदी में डूबने से हरियाणा के नारायणगढ़ क्षेत्र के छोटा बिलासपुर के रहने वाले 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। ये हादसा रविवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच का बताया जा रहा है। मृतकों की पहचान 30 साल के रमन और 21 साल के गौरव के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों ही बाइक पर सवार होकर पहले नाहन आए थे और पौड़ी वाला के नजदीक मारकंडा नदी में नहाने के लिए उतर गए। पुलिस अधीक्षक शर्मा उमापति जम्वाल ने बताया कि जैसे ही घटना की सूचना मिली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बबीता राणा टीम सहित मौके पर पहुंच गई हैं। स्थानीय तैराकों व पुलिस की मदद से दोनों युवकों के शव नदी से बाहर निकाले गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन पहुंचा दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना बहाल न होने से कर्मचारी खफा हैं। हर मंच से आवाज उठाने के बाद भी सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की है। इसी के चलते एनपीएस कर्मचारियों ने रविवार को प्रदेश भर में ब्लैक डे मनाया और फिर से विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए एनपीएस कर्मचारियों ने फिर से विधानसभा को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने ऐलान किया है कि मानसून सत्र के दौरान दोबारा से विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस बार के धरने में कर्मचारियों की तादाद बजट सत्र के दौरान हुए घेराव से भी ज्यादा होगी। रविवार को नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि आज के ही दिन हिमाचल प्रदेश में नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी, इसलिए पूरे हिमाचल प्रदेश में आज नई पेंशन स्कीम के विरोध में कर्मचारियों ने ब्लैक डे मनाया। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जिला किन्नौर में 2 जून को जिला स्तरीय सम्मेलन किया जाएगा। वहीं चंबा में 11 जून को और हमीरपुर में 14 जून को जिला स्तरीय सम्मेलन होगा। बाकी जिलों की तिथियां भी जल्द निर्धारित की जाएंगी। इसके अलावा पूरे राज्य में सदस्यता अभियान को और तेज किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती लीक मामले में कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने का कोई मौका पीछे नहीं छोड़ रही है। अब राजस्थान के उदयपुर में भी कांग्रेस के चिंतन शिविर में ये मामला गूंजा है। राजस्थान के उदयपुर में शिविर के आखिरी दिन कांग्रेस के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस इस मामले पर सरकार को घेरने का क्रम तब तक जारी रखेगी जब तक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश नहीं हो जाता। कांग्रेस के चिंतन शिविर में पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला उठा है। राजस्थान के उदयपुर में शिविर के आखिरी दिन कांग्रेस के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने इस मामले पर सरकार को घेरने की बात कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हजारों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। पुलिस की भर्ती का पेपर लीक होने के मामले में मौजूदा सरकार की मंशा साफ जाहिर हो गई है।
कांग्रेस इस मामले पर सरकार को घेरने का क्रम लगातार जारी रखेगी और ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक प्रदेश में भर्ती घोटाले का पर्दाफाश न हो जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच की भी बात कही है। कांग्रेस पार्टी प्रयास करेगी कि जो भी घोटाले हुए हैं उन सभी की जांच के मामले आगामी दिनों में उठाए जाएंगे। इस तरह से 2 लाख बेरोजगारों के साथ, युवकों के साथ धोखा हुआ और जो पुलिस भर्ती कांड हुआ है, स्कैंडल हुआ है, घोटाला हुआ है, उसको हम निश्चित रूप से पूरी तरह से उजागर करके सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। हमारी हिमाचल कांग्रेस की मांग है कि तत्काल प्रभाव से या तो न्यायिक जांच आयोग बिठाया जाए हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में, या जो है इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और क्योंकि इस चीज को हम छोड़ने वाले नहीं है और इस पे लगातार हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो वहाँ पे घोटाले हो रहे हैं उन सबको हम उजागर करें, ताकि जनता को मैसेज जाए कि सरकार क्या। प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों के मरीजों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला किया है। जो क्षेत्र अब तक एम्बुलेंस सेवा से नहीं जुड़ पाए थे, उन इलाकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार जल्द 50 नई एम्बुलेंस खरीदेगी। राज्य सरकार जल्द 50 नई एम्बुलेंस की खरीद करेगी। इस खरीद को लेकर केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। ये सभी एम्बुलेंस 108 के बेड़े में शामिल होंगी। 50 नई एम्बुलेंस आने से हिमाचल में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे में इन एम्बुलेंस से उन क्षेत्रों को जोड़ने की तैयारी है जिनमें अभी तक राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था नहीं है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से बजट भाषण में इसकी घोषणा की गई थी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक भी चलाई जानी है। इसके लिए कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल हेल्थ क्लिनिक शुरू करने के लिए वाहनों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वाहनों की खरीद के बाद प्रदेश के सभी विकास खंडों से मोबाइल हेल्थ क्लिनिक शुरू कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के लिए भी सरकार की ओर से 108 की तर्ज पर मोबाइल नंबर क्रिएट किया जाएगा। उस फोन नंबर पर संपर्क करके मोबाइल हेल्थ सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि 10वीं से छोटी कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 5वीं से 7वीं कक्षा तक के बच्चों को वजीफा राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। पेश है ये विस्तृत रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत अब छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी। प्राइमरी से मिडिल क्लास के बच्चों के लिए पहली बार प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस बारे में सभी बच्चों का डाटा मांगा है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में ये आदेश सभी स्कूलों को लागू भी कर दिए हैं। इसमें 5वीं, 6ठी और 7वीं कक्षा के बच्चों को स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत अब 4 से 6 हजार की स्कॉलरशिप मिलेगी। प्रदेश के स्कूलों में पहली बार यह व्यवस्था लागू की गई है। इसमें 5वीं के बच्चों को कोचिंग के लिए हर माह 4,000 रुपए मिलेंगे। इसके बाद अगली कक्षा में यह राशि 1,000 रुपए बढ़ जाएगी। पहली बार कोचिंग के लिए यह स्कॉलरशिप बच्चों को दी जा रही है। वहीं कोचिंग में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। गौर रहे कि इससे पहले केवल 10वीं और 12वीं के बच्चों को ही इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है, लेकिन अब 5वीं से 7वीं कक्षा के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। देश के सबसे ऊंचे और लंबे रूट दिल्ली लेह के बीच 8 महीने बाद यात्री सफर का आनंद लेंगे। केलांग डिपो ने बस सेवा शुरू कर दी है। अब सितंबर महीने तक रूटीन से बस चलेगी। इसमें यात्रियों को सुविधा मिलेगी। लेह दिल्ली रूट पर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के HRTC केलांग डिपो से बस रविवार सुबह 5 बजे लेह के लिए रवाना हुई। SDM केलांग प्रिया नागटा ने केलांग से लेह के लिए हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। बस में सफर करने वाले इस वर्ष के पहले 17 यात्रियों को निगम ने खतक पहनाकर सम्मानित किया। यह बस पहले केलांग से लेह गई और उसके बाद लेह से दिल्ली के लिए 17 मई को रवाना होगी। RM केलांग मंगलचंद मनेपा ने बताया कि केलांग से लेह की दूरी 365 किलोमीटर है और लेह से दिल्ली की दूरी 1026 किलोमीटर है। केलांग से लेह का समय 5 बजे रहेगा। लेह दिल्ली के लिए बस को 1026 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, जिसे पूरा करने में करीब 32 घंटे लगेंगे। 1,740 रुपए में दिल्ली लेह का सफर तय हो सकेगा। गर्मी के मौसम में हिमाचल में आए दिन आग लगने की कई घटनाएं रोजाना सामने आ रही हैं।
दमकल विभाग की टीम भी फायर सीजन के चलते एक्टिव मोड पर है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा रहे हैं। एक ऐसे ही मामले में पर्यटन नगरी कसौली के मनोर गांव में लगी भयंकर आग पर काबू पाते हुए 2 फायर कर्मियों सहित 3 लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए। देखिए ये रिपोर्ट। पर्यटन नगरी कसौली में रविवार सुबह मनौन गांव में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि ऊंची लपटें कसौली अपर मॉल स्थित होटल हॉलिडे होम तक पहुंच गई। इस भयंकर आग में 2 फायर कर्मियों सहित 3 लोग झुलस गए। उधर आग लगने की सूचना मिलने पर कसौली आर्मी जवान और छावनी, सोलन, परवाणु और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका और कुछ लोग आग की चपेट में आ गए। घायल लोगों को मिलिट्री हॉस्पिटल कसौली पहुंचाया गया, जहां इन सभी को प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत को देखते हुए मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। और इसमें हमारे फायर के 3 बंदे जो हैं इंजर्ड हुए हैं और एक सिविलियन भी है जो कि इंजर्ड हुए हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। हर दिन न जाने कितने ही लोग हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि हार्ट अटैक से मरने वालों में ज्यादातर अधिक उम्र के लोग ही शामिल होते हैं, लेकिन आज हिमाचल में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है। इस खबर को सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं आता। दरअसल चायल के एक 13 वर्षीय मासूम की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। विस्तार से देखिए ये खबर। चायल के 13 वर्षीय बच्चे की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। चायल क्षेत्र का रहने वाला 13 वर्षीय अभिषेक गांव स्वागांव डाकघर गौड़ा 7वीं कक्षा में पढ़ता था। शनिवार शाम को वह दुकान से सामान लेने गया। वापसी में गांव के लोगों ने रास्ते में उसे बेसुध हालत में पाया, जिसके बाद उसे तुरंत सोलन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। प्रथम जांच में मौत हृदय गति रुकने से बताई गई है, जबकि फोरेंसिक जांच के लिए सैंपल जुनगा भेजे गए हैं। उधर इस मामले में पोस्टमार्टम को लेकर हुई देरी पर परिजनों ने रोष प्रकट किया। रविवार को बच्चे के परिजन शवगृह के बाहर लंबे समय तक पोस्टमार्टम के लिए इंतजार करते रहे, जिस कारण परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट किया। बताया जा रहा है पोस्टमार्टम को लेकर जिला प्रशासन के कई अधिकारियों द्वारा अस्पताल प्रशासन को फोन भी किए गए, लेकिन लंबे समय के इंतजार के बाद बच्चे का पोस्टमार्टम हो सका। और अब चलते चलते शिमला में 2 युवतियों से दुष्कर्म, शातिरों ने शादी का झांसा देकर बनाया हवस का शिकार। हरिपुर धार में खाई में गिरी सैलानियों की कार, 4 सवार गंभीर रूप से घायल। बरोटीवाला में तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा बाइक सवार, मौके पर मौत, चालक फरार। सुजानपुर बिलासपुर के जंगलों में शरारती तत्वों ने लगाई आग, लाखों की वन संपदा राख। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।